जो असली जाट है उसके तो दिमाग में बैठ रही है जी के लिए, क्योंकि बीजेपी में इसकी बेचारे की पूछ तो है नहीं। इस आदमी तो हद करा कि यार यू नाचे जावे है और नचाए जावे है। दुष्यंत चौटाला उम्र में उसको गुणाए छोटा है जी, मतलब इसका वो कोई ध्येय को नहीं, उसके पांव तक भी छू लेता था। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता का भूखा है, इसने केवल और केवल मंत्री पद चाहिए था और रोज गलती करा है, रोज जाटो ने भाई मान ले। कोई भी तो मैं होगी चाहे हाथापाई होगी तो आप आवेश में आके उसने गाड़ दोगे या उसको पूरा समाज ने गाड़ दोगे? उस औरत की हिम्मत को सलाम करता हूँ। राम कुमार गौतम को लताड़ा है, इसको सामाजिक दंड दे दो ताकि आगे यो सावधान रहे, इतने जिंदा रहो नहीं, इतने कूण में बैठा रहो जी। हर समाज को, हर वर्ग को इसने पानी पीपी की कोशिश है, अपने तो बड़ाइयों किसी ने मानदाई को नहीं। तो एक बार लोगों के बीच आ गया नहीं, एक बार नु कह दे भाई मेरे से गलती हो रही है, माफी भी कर देगा, मन करे फिर भी एमएलए बना दे। जो जाट है ना उरी तो खड़े होकर चला जाए, केवल ब्राह्मण की मीटिंग है। सरकार ने इनको आतंकवादी कहा, सरकार ने इनको गुंडा तत्व कहा। समाज को जो गाली दी है ना वो एक अलग पहलू है उसकी, वो इसलिए दी है इसने राजनीतिक फायदा उठाने खातिर। जींद साइड की है एक किसान नेत्री है सिक्किम शोकंद है, उसने भी आवेश में आके कुछ बातें कही है, आवेश में आके जी। कोई भी आदमी अपनी जुबान से अपशब्द बोलना नहीं चाहता, गाली देना नहीं चाहता, लेकिन जब वो हद हो जाती है ना, आदमी अपना प्राकृतिक रूप अपना लेता है, उसमें चाहे गाली अच्छी दी जाओ चाहे बुरी गाली दी जाओ होता है। इस आदमी तो हद करा कि यार यू नाचे जावे है और नचाए जावे है, भौंकी में कहीं जावे, इसकी रैलियों की कदे की भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, हमेशा इसने उलझुल नहीं बकाया जी। अच्छा फिर तमाशगर लोग हैं, बीजेपी ने जेजेपी ने इसको इसीलिए मंत्री नहीं बना, इसको बड़ी ललक है कि मैं मंत्री बन जाऊं। क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला उम्र में इसको गुणाए छोटा है जी, मतलब इसका वो कोई ध्येय को नहीं, उसके पांव तक भी छू लेता था, कोई ध्येय नहीं इसके भाई। ये बात की तो ये क्या करने लग रहा है, मैं तो दादा बने उसका वो ओम प्रकाश चौटाला जी को नकली दादा का असली दादा मैं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता का भूखा है, इसने केवल और केवल मंत्री पद चाहिए था। अब यो समाज में यो बिगाड़न का क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, सरकार की बुराई हो जाएगी इसमें। बीजेपी ने किस प्रकार के व्यक्ति की तलाश थी जो विशेष कौम को, बड़े समुदाय को गाली दे सके। इसने दो फायदे हैं इसमें। एक तो ये फायदा है कि इसको मंत्रालय का पद मिले, यो ना मिला तो ये अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए जिसका नाम रजत गौतम है, वो ये सोचे भी हाई कोर्ट में इसको जज अपॉइंट कर दें और कालांतर में बाद में फिर वो जज जैसे सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। इस प्रकार का ये स्वार्थी आदमी है, ये फायदा लेना चाहूँगा। अच्छा एक चीज हो रहा है मेरा आपसे एक सवाल है जी। अगर आपकी किसी व्यक्ति के लिए लड़ाई होगी जी, कोई भी तो मैं होगी चाहे हाथापाई होगी तो आप आवेश में आके उसने गाड़ दोगे या उसको पूरा समाज ने गाड़ दोगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने जी। समाज को जो गाली दी है ना वो एक अलग पहलू है उसकी, वो इसलिए दी है इसने राजनीतिक फायदा उठाने खातिर। व्यक्तिगत गाली तो एक दार्शनिक व्यक्ति ने कहा है, अगर किसी व्यक्ति की मातृभाषा जांचनी है तो उसे अचानक छेड़ दो, नींद में है तो छेड़ दो, या बैठा है कहीं तो अचानक छेड़ दो, वो उस भाषा में गाली देगा या प्रतिक्रिया करेगा जिस भाषा का वह है, जो उसकी मातृभाषा है। अब वो समाज की वो बात की, समाज में केवल और केवल इसने राजनीतिक फायदा के लिए इस समाज को अपमानित करने की कोशिश की है। हो सकता है एक बड़ा पार्टी का इनका प्रोग्राम भी हो, क्योंकि वो जाट एक ऐसी कौम है जो किसानी कौम है, मोस्टली जाट लोग ही मोस्टली खेती करते हैं, वैसे तो और बिरादरियां भी हैं जो खेती करते हैं। 13 महीने उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी को नतमस्तक कर दिया। 13 महीने इन्होंने धूप देखी नहीं, छांव देखी नहीं, बरसात देखी नहीं, इनकी बिजली काट दी गई, इनके पीने के लिए पानी
नहीं दिया गया, इनके नेचुरल जो वॉशरूम वगैरह है वो बंद कर दिए गए, इनके लिए रास्ते खोद दिए गए, सरकार ने इनको आतंकवादी कहा, सरकार ने इनको गुंडा तत्व कहा, किसानों पता नहीं क्या क्या इसने सहन किया, विदेशी ताकतों का हाथ बताया, कहां से ये खाने का लेकर आते हैं, कहां से क्या करते हैं। इतना होने के बावजूद भी 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर 750 के लगभग किसानों की शहादत देकर ऐसी जबरदस्त बहादुर कौम है जिसने इसका बीजेपी सरकार को नतमस्तक किया, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये तो एक छोटा सा मसला है, लेकिन अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को विख्यात करने के लिए, क्योंकि बीजेपी में इसकी बेचारे की पूछ तो है नहीं, पीछे भी जो पार्टियां थी उनमें भी पूछ नहीं थी। सरकार की तरफ तो भी कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। ये सरकार इसको अपना मान ही नहीं रही, कहाँ मान रही है सर? अगर सरकार इसको मानती, इसको अपनाती, ये कितनी बार सरकार के खिलाफ भी प्रतिक्रियाएं दे देता है जी। तो सरकार छोटा मोटा कम से कम चेयरमैन का कुंजड़ लगा देती कम से कम। तो इतना कद्दावर, इतनी बड़ी उम्र का इतना कद्दावर नेता मानती सरकार तो कुछ न कुछ इसका बेनिफिट करती। अच्छा, बात करा माफी की। हाल फिलहाल ही परसों शाम की बात है, उस टाइम पर रामकर गौतम जी ने माफी मांग ली, बोले कि जाट समाज मेरा भाई है, मैं तो इन्हीं के बीच में पड़े बढ़िया हूँ। तो उन्होंने तो ये माफी मांग ली। ये तो बताओ, रोज गलती करा है, रोज जाट ने भाई मान ले। एक पहले भी जब एमएलए नहीं बना था ना, उससे पहले भी इसने सफीदों में मीटिंग ली थी एक, क्योंकि सफीदों को ये अपना सेकंड नारनूंद मानता है। वहाँ मीटिंग में इसने वर्कर मीटिंग ली थी, मीटिंग में इसने कह दिया था भाई जो जाट है ना उड़े तो खड़े होके चला जाए, केवल ब्राह्मण की मीटिंग है। यो जहर तो इसमें कदे का भरा है, आज का नहीं है। ये माफी मांगने की आप बात कहो जी, वो रोज गलती कराए। और जैसे ही मैं छोटी सी जगह में बैठ के अपनी बात रखने लग रहा हूँ, इस जगह में माफी मांग ले, आगे सर्कुलेट कर दे, कौन माफी देगा जी? जब इसने वो बुद्धिहीन जो बातें कही थी जाट समुदाय के बारे में, उस समय कुछ लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो बात भी तो जो असली जाट है उसके तो दिमाग में बैठ रही है जी। वो कम से कम इतने का आदमी तो हो, 100, 200, 500, 1000 इतने का आदमी कम से कम तो हो जिनके बीच मैंने माफी मांगी। भाई इतने लोगों के बीच मैंने माफी मांगी थी। और बड़े विशाल हृदय के यो समुदाय है, बहुत विशाल हृदय का समुदाय है। एक बार लोगों के बीच आ गया नहीं, एक बार कह दे भाई मेरे से गलती हो रही, वो माफी भी कर देगा, मन करे फिर भी एमएलए बना दे। ये लोग तो इतने दानी हैं, इतने बड़े दिल के हैं, नीत करके आओगा ना फिर इसकी मन करे बना दे, और इस खातर मरण का पड़ने तैयार हो जाए। इस कौम का वो नहीं है तुम के करने लग रहे हो के नहीं, बस इसका तो वो ये हो गया ना भाई, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो मैं चैनल पर कह भी नहीं सकता जी। ये तो कह देगा सर, इसके तान तो कौन पड़ता जी। तो मतलब आपकी यह डिमांड है कि लोगों के बीच में आकर माफी मांगे? यह मेरी एकला की डिमांड नहीं है जी, यह सारे समाज की डिमांड है, सर्व समाज की मांग, सारे समाज की। जरूरी को नहीं इसमें जाट हो, इसमें प्रताड़ित सारे हैं। हाँ। 2-3 एक उदाहरण तो जड़े तक मन बे रहा था वो मैंने बता दिए। बिल्कुल जी। हर समाज को, हर वर्ग को इसने पानी पीपी की कोशिश है। अपने तो बड़ाई किसी ने मानदाई को नहीं, किसी ने भी को नहीं मानता। अच्छा फिर लोग मेरा केक रहे हैं यार बड़ी उम्र का है, अच्छा ब्राह्मण देवता है, न्यू कह की थोड़ा सा न्यू कह दे यार कोई बात को नहीं, बड़ी उम्र का कह भी दे हैं, न्यू कह के इग्नोर कर दिया आप दे। लेकिन अब तो अमित भाई हद होगी यार, कीमत कड़ियां तो किसी आदमी के को लगाम कड़ियां तो ये तो ऐसा बेलगाम होया ना। इसकी वो जो पार्टी है उसका प्रोटोकॉल किमें तो होगा यार, उसमें किमें तो गाइडलाइन दे रखी होगी पार्टी ने भी, भाई तो इतना मर्यादित भाषा में बोलना है और इतना नहीं बोलना। और भी विधानसभा भी इसका जो मजाक साहब कदे अबे चौटाला ने किमें कहने लग रहा है, कदे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने किमें कहने लग रहा है, तो छोटा बड़ा किमें तो देख ले यार, यो कड़ियां भी कोई टिकता। तो इसका मैं अपील करूंगा सर्व समाज से, 36 बिरादरी से अपील करूंगा, भाइयों संगठित होकर एक मांग करो, सरकार से मांग करो, इसकी यह विधायकपन की सदस्यता रद्द कर दें और इसने एक पास कूण में ला के बैठा दें।
और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम समाज तो इसने जो सामाजिक दंड है वो दे दो। मैं अपील करता हूं पूरे समाज से, भाई इसको सामाजिक दंड दे दो ताकि आगे यो सावधान रहे, इतने जिंदा रहो नहीं, इतने कूण में बैठा रहो जी। और कोई पद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कहने जोगा भी नहीं है। कहने की बात यह है। तो मेरे तो फिलहाल तो ये विचार थे जी। बाकी आगे जो 1-2 दिन में मैं बताता हूँ। 7 तारीख को जाट धर्मशाला अस्सी में मीटिंग है कुछ साथियों के साथ। उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे आगे की कार्रवाई क्या है। ज्ञापन देने का भी विचार है और बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। समाज जरूरी नहीं जाट कौम के ही लोग इसमें शामिल हों, इसमें सारी बिरादरी के शामिल होंगे लोग। इसमें ब्राह्मण समाज से भी हैं, बनिया समाज से भी हैं, एससी समाज से भी हैं, बीसी समाज से भी हैं। हर प्रकार के लोग आएंगे और शामिल होंगे और ये कि भाई इस समाज को जो दूषित कर रहे हैं ये व्यक्ति नहीं, इस तरह के और भी व्यक्ति हैं कोई बयानबाजी करते हैं कि उनको लगाम लगाई जाए। राजनीतिक आदमी के लिए तो सबसे बड़ी चोट क्या है, उसे वोट ना दो। लेकिन इस व्यक्ति ने तो इतनी हद कर दी कि इसके लिए तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। और मैं सभी साथियों से एक अनुरोध और करूंगा। महिला है वो सिक्कम श्योकंद है, उसके खिलाफ एक किसी जींद के कौशिक जी हैं कोई भी, उसने एक पर्चा दर्ज करवा दिया सिक्किम श्योकंद के खिलाफ है। उसने हमारे पंडित जी को, हमारे राम कुमार गौतम जी को अपशब्द कहा है या अमर्यादित भाषाएं कहा है। फेसबुक पर मैंने भी पढ़ा था। अरे उसकी भाषा बोले भले मानस, वो औरत होके अमर्यादित भाषा बोल रहा है, यह बात जचन की नहीं है। मैं तो उस औरत की हिम्मत को सलाम करता हूं जिसने एक गृहिणी होते हुए या नेत्री होते हुए, किसान नेत्री है ये होते हुए अपनी कौम के लिए बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के सरेआम सोशल प्लेटफॉर्म पर राम कुमार गौतम को लताड़ा है। उसने ये कहे गए अपशब्दों के बदले में ऐसी बातें कही हैं कि आदमी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और मैं समाज से भी अपील करूंगा, उस लड़की के, उस औरत के हाथ मजबूत करो, उसका साथ दो, गलत तरीके से नहीं, सभ्य तरीके से, सार्वजनिक रूप से सामने आकर जिस आदमी ने गलत किया है उसे सामाजिक दंड जरूर मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपने आए और आपने टाइम दिया। बहुत बढ़िया आशा है ये समाज तक ये बातें पहुंचे और सभ्य तरीके से अपील करूंगा। एक बार फिर सभ्य तरीके से अपील करना चाहूंगा कि मर्यादा में रहकर इसे सामाजिक दंड अवश्य मिले ताकि दोबारा इस प्रकार का कोई साथी और गलती ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगे अपना विचार, वीडियो ने दबकर कर दियो शेयर ताकि हर उस वर्ग तक पूछ सके जो वर्ग इन दादा राम कुमार गौतम वर्ग विधायका के आपत्तिजनक शब्दां तक परेशान है। तो मिलांगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।